हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी की तरफ से कल हमारे 21 साल कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम हमने शुरू किया था। जो पहला कॉकलियर इम्प्लांट हमने 3 अप्रैल 2003 को किया था। उस समय बहुत जगह इंडिया में ये नहीं था। पहला जो इम्प्लांट इंडिया में 1996 में हुआ था बॉम्बे में, उसके बाद चेन्नई में हुआ 98 में, फिर 2001 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ और हम लोगों ने 2003 में किया। क्योंकि उस समय बहुत सारी कंसर्न्स थे, बहुत सारी चिंताएं थी। पेशेंट्स कन्विंस नहीं थे कि इसका कोई फ़ायदा होना है। महंगी बहुत, उस समय के रेट को देखते हुए उस समय के जो 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 रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अफोर्डेबल नहीं थे। जो ऑपरेशन भी है वो कॉम्प्लेक्स है, उस समय भी कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स रहेगा, हर समय ही है। क्योंकि वो ऐसी जगह हैं जब ये बच्चों में, इन बच्चों में मोस्टली वी आर ऑपरेटिंग चिल्ड्रन, तो बच्चों को ऑपरेट करते हैं तो इनमें कोई ना कोई एनोमली वगैरह रहती है। कई बार नर्व ठीक नहीं होती, कई बार एनाटॉमी ठीक नहीं होती, कई बार फेशियल नर्व ठीक नहीं होती, बहुत सारी इश्यूज़ रहते हैं। इसके लिए उस समय कहा गया था कि प्रॉपर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, नई टेक्नोलॉजी है। पीजीआई की तरफ से मैं और मेरे कलीग थे डॉक्टर अनु नागरकर, जो अभी नहीं है, एंड मेरे साथ डॉक्टर संजय मुंजाल हैं, जो डॉक्टर अनु नागरकर के जाने के बाद फिर इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है मैपिंग की। डॉक्टर भानुमति हैं, इन्होंने जो बच्चों का ऑपरेशन हो जाने के बाद जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, किस तरह इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्विच ऑन करता है कि किस तरह सही लेवल्स किए जाएं जिससे सारे इलेक्ट्रोड्स ठीक से स्टिमुलेट हों, बच्चे सुनाई ठीक दे। सो इट इज़ ऑल अ क्लोज नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स वर्किंग टुगेदर सो दैट जो बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता वो बोलने लगता है। हमने कोविड के टाइम में बच्चों को ऑपरेट किया, जो उस समय कोविड का बहुत ज़्यादा कंसर्न था, क्या करना है, पेरेंट्स भी चिंतित थे। लॉकडाउन लग गया हुआ था, तो लॉकडाउन के जैसे ही ख़त्म हुआ, कुछ पेरेंट्स थे जो अफोर्डेबल थे, उन्होंने आके हमें कहा कि हमारा तो दोनों कान का बच्चों का ऑपरेशन कर दो। तो हमने उस टाइम में करीब 22 ऑपरेशन किए ड्यूरिंग द एंटायर कोविड लॉकडाउन, माने कोविड पीरियड ऑफ 2 इयर्स, जिसमें बायलैटरल किए। और जो बायलैटरल का जिन जिन बच्चों का किया, बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं बच्चे। कल हम लोगों ने ऐसे ही कर रहे हैं कि जिन लोगों ने बच्चे हैं, जो लोग अच्छा बोलने लगे हैं, एडल्ट्स हैं जिन लोगों की लाइफ चेंज हो गई है, जो लोग बिल्कुल स्टोन डेफ थे वो सुनने लगे हैं, बच्चे बिल्कुल नॉर्मल मेन स्ट्रीम में जैसे दूसरे नॉर्मल अपने बच्चों के जाते हैं वैसे बोलते हैं। तो उन सबको बुलाया है टू शेयर the joy of having traveled for 20 years. It's a long journey. तो हम लोग ट्रेन करके आए, मैं और डॉक्टर अनु नागरकर, हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पर बायोनिक ईयर इंस्टीट्यूट में ट्रेन होके गए। उसके बाद फिर हमारे जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी ट्रेनिंग लिया, और अभी हम एक फुल फ्लेजेड कॉकलियर इम्प्लांट टीम है डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी में। तो कल जो हमारे मेंटोर थे, जब हमने पहला शुरू किया था मद्रास ईएनटी रिसर्च फाउंडेशन में, प्रोफेसर मोहन कामेश्वरन हैं जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं, तो उनको हमने बुलाया है टू ऑनर हिम, टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स फॉर हैविंग मेंटोर्ड आवर कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम वे बैक इन 21 ईयर्स बैक। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, वो लोग जो लोग अफोर्डेबल नहीं हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अफोर्डेबल नहीं हैं, उन लोगों को आजकल सरकार की तरफ से भी हेल्प है। और अफोर्डेबिलिटी भी हमारे कंट्री में बढ़ गई है। जो एवरेज पेरेंट्स हैं, दे आर नाउ बोलते हैं जी हाँ हमने कराना है जी, लोन लेके हम करेंगे। दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड गेटिंग द सर्जरी डन। तो हम लोग विल बी प्लीज टू आंसर एनी क्वेरीज। यदि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं, तो कोई भी हम में से कोई क्वेश्चन ले सकेगा, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑन विच यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। सर आपने बताया 21 साल हो गए, 2003 से स्टार्ट हुआ था, तो अब कैसा रहता है? पेरेंट्स आते हैं तो पता चल जाता है पेरेंट्स को कि बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है प्रॉपर?
कि अभी भी अवेयरनेस की कमी है? ऐसा है, हमने, आपको याद होगा, हमने जब वर्ल्ड हियरिंग डे जब अभी रिसेंटली 3 मार्च को किया था, उसमें हमारा फोकस था यूनिवर्सल नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जिसमें हमने अवेयरनेस लाए हैं। हमने पीजीआई में अवेयरनेस लाए हैं हम, नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट के जितने बच्चे नए नवजात शिशु हैं उन लोगों का स्क्रीनिंग होता है, सो दैट वी डोंट मिस एनी हियरिंग लॉस। कई बच्चों का वो दे आर एट रिस्क होते हैं, वो तो पहले होता ही था एट रिस्क लोगों का। अब हम जितने यूनिवर्सल का मतलब होता है जो जिसका जन्म हुआ उसका स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है कि कहीं हम मिस ना कर जाएं उसकी हियरिंग लॉस। बाकी पेरेंट्स कभी मिस नहीं करते हैं। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि यदि मैं एक पेरेंट हूँ और मेरा बच्चा, मुझे लगता है कि मैं आके बोलूँगा डॉक्टर साहब को कि मुझे लगता है मेरा बेटा सुन नहीं रहा, तो 99% चांस है कि मी और माई वाइफ विल बी करेक्ट। पेरेंट्स का असेसमेंट यूजुअली गलत नहीं होता बच्चे के बारे में। जब वो बोलते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वोकेबलरी नहीं यूज़ कर रहा, खाली मामा ऐसा करता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा टू द सराउंडिंग, मोस्टली दे आर राइट। तो उन लोगों का फिर हम यहाँ असेसमेंट करते हैं। फिर उसके बाद असेसमेंट करके, ये नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम उनको बोलते हैं कि जी कॉकलियर इम्प्लांट करा लो, वो करके हम उनको बोलते हैं कि जी आप हियरिंग एड लगाओ, हियरिंग एड से इसका थेरेपी करो, जिससे आप अवेयर हो गए कि कॉकलियर इम्प्लांट करने के बाद भी थेरेपी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये खाली इम्प्लांट लगा देने से बच्चा नहीं बोलता, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती। मैडम कुछ पूछ रहे थे? एलिजिबल बच्चे आते होंगे आपके पास मंथली विद आई थिंक सीवियर और ये दे ऑल मोस्टली कॉकलियर इम्प्लांट इंडिकेटेड होता है फॉर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, दोज हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द रूटीन और द मोस्ट पावरफुल हियरिंग एड। तो इसलिए हियरिंग एड भी आजकल टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड, लॉट ऑफ बेटर हियरिंग एड्स हैव कम। तो हम बोलते हैं कि जो अफोर्डेबल होते हैं, जो लोग अफोर्डेबल नहीं हैं उनके लिए तो फिर इट विल बी अ डबल, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम, कि हम बोलेंगे हियरिंग एड खरीदने के लिए भी आप ये करो। सो हम बोलते हैं कि एटलीस्ट दे शुड बी यूज टू अ हियरिंग एड, सो दैट पहले तो हम एनालिसिस करते हैं हियरिंग एड लगा के। हमारे यहाँ ये लोग एक्सपर्ट हैं, ये लोग करते हैं कि जी हाँ इनको कैसे हियरिंग एड लगा के कितना रिस्पॉन्स है। यदि रिस्पॉन्स नहीं है दे विल से कि नहीं रिस्पॉन्स नहीं है, सो दिस इज़ ए कैंडिडेट फॉर कॉकलियर इम्प्लांट। बट इट डजेंट एंड देयर, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद फिर हमें इवेलुएट करना पड़ता है। हम इन बच्चों का सीटी स्कैन एमआरआई कराते हैं कि एक तो है कि कॉकलियर ठीक है कि नहीं, नाड़ी ठीक है कि नहीं, स्टिमुलेट हो सकती है कि नहीं। सब ठीक हो जाने के बाद हम पेरेंट्स को बताते हैं कि जी हाँ बच्चे का हम कॉकलियर इम्प्लांट कर पाएंगे। उसके बाद फिर बात आती है, जो एक बार जब डिसाइड हो जाता है कि कॉकलियर इम्प्लांट कर पाएंगे, जो बात आती है कि फिर मनी की, कॉस्ट की। क्योंकि स्टार्टिंग में इन लोगों को बोलता हूँ, जब मरीज़ पूछते हैं मुझे कि ये कॉस्ट शुरू होती है मारुति 800 से और ख़त्म होती है मर्सिडीज़ पे। सो जो मर्सिडीज़ वाला प्राइस है वो उसके जो टेक्नोलॉजी में जो प्रोसेसर्स हैं। पहले जब हमने शुरू किया था बच्चों में, वो बॉडी वॉर्न बच्चों एक बेल्ट होती थी, बेल्ट में प्रोसेसर होता था, बच्चा लगाता था। इवन एडल्ट्स के लिए भी प्रॉब्लम था, उनके लिए ये वाला प्रोसेसर अवेलेबल ही नहीं था कि कान के पीछे लगाने वाला। और अब ऐसा हो गया है कि वायरलेस प्रोसेसर्स आ गए हैं कि आपने जस्ट बच्चे ने ये लगाया एंड उसमें वो एवरीथिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो वायर वगैरह नहीं है, खाली यहाँ बाल में यहाँ से थोड़ा सा दिखता रहता है कि है। बट वो महंगे बहुत हैं, दे आर इन द ट्यून ऑफ मर्सिडीज़ की कॉस्ट का। द मैक्सिमम इज़ अराउंड 15,75,000 फॉर वन साइड। नो, एक्चुअली हम लोग रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। व्हाट यू नो आवर पेशेंट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, you know, we thought that our patients should get the best price. So when we started the program in 2003, we ensured that we asked the companies कि आप बताओ हमें आपके जो क्या कॉस्ट हैं, आप हमें सप्लाई ऑर्डर दो, दूसरे कहाँ पर आपने सप्लाई किया हुआ है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। बट जैसे हवा है कि आयुष्मान का 10 लाख हो जाने का चांसेस हैं, हवा है ओनली, आई एम नॉट सेइंग, बट वी हैव हर्ड रूमर्स that it is in the air that you know it may be increased too, because there are a lot of demand from many of the procedures are not getting covered under Ayushman Bharat scheme. So इसीलिए हो सकता है एक बार 10 हो जाएगा तो
बट एट द सेम टाइम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री का एक वो है जिसमें जिन लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पेरेंट्स अर्निंग लेस दैन 2 लाख रुपीज़ ए ईयर, उन लोगों को सरकार फ्री में देती है। बट फ्री का मतलब ये है कि हम लोग उनको इवेलुएट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, फिर हम उनकी जो एप्लीकेशन है वो बॉम्बे भेजते हैं। बॉम्बे से वो वहाँ से अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग है, वहाँ से सैंक्शन होकर हमारे पास आता है। हाँ ओवर द ईयर्स, हाँ ये एक्चुअली इट्स इंक्रीजिंग पैराबोला लाइक दिस। शुरू में हमने जैसे फर्स्ट इम्प्लांट किया था, उसके बाद सेकंड इम्प्लांट करने में आई थिंक 6 महीने लग गए थे। उस साल खाली हमने तीन इम्प्लांट किए होंगे फर्स्ट ईयर में। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी हम ऑन एन एवरेज 50, 60, 70 के करीब एनुअली कर रहे हैं। So is the cost of the device same in private and No, yes. Actually, let's not get into private and government hospital का, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होता, बिकॉज हमारे पास कोई MRP वाले का कंसेप्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग उनको उसके बेस्ट प्राइस लेते हैं। हमने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि दीज आर द बेस्ट प्राइसेस। वी ऑल्सो जिसमें हम करते हैं कि जिसमें कोई पेशेंट्स कोई नेगोशिएशन ना करे कंपनी वालों के साथ। कई बार बोलते हैं कि अच्छा सो हमने उनको कहा हुआ है कि यू हैव टू पे ऑनलाइन पेमेंट होगा, रिसिप्ट होगा। बीच बीच में मैं जब OT होता है तो मैं जब फाइल देखता हूँ कि पेशेंट को बताता हूँ कि बुला लेता हूँ, बोलता बेटे तो रिसिप्ट दिखाओ, हैव यू पेड ऑनलाइन। सो एवरीवन नोज नाउ दैट कि नो कैश ट्रांजैक्शन, वी हैव इंश्योर फ्रॉम द बिगिनिंग कि एक बार ऑनलाइन ये होगा तो देयर विल बी नो नेगोशिएशन बिटवीन द पर्सन्स एंड ऑल दैट, दे विल पे। you say it's affordable, so can you quantify that? Sorry? So it is affordable in institute. Definitely. I mean, affordable means actually, see, our per capita income has increased over the years. यदि मैं बताऊं कि उस समय जब हमने इम्प्लांट शुरू किया था तो बेसिक इम्प्लांट कॉस्टेड 4,90,000 और बट द प्रोसेसर्स वर नॉट गुड। द स्पीच कोडिंग जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गए हैं सारे। तो एवरीथिंग विद द इंक्रीज इन द टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू कॉस्ट मोर। सो नेवरदलेस जो प्रोपोर्शनेट राइज इतना नहीं हुआ अभी भी। लाइक यदि आप बताएं तो 6 लाख 7 लाख रुपए का इम्प्लांट मिलता है। यदि उस समय का देखा जाए तो उन दिनों 7 लाख रुपए बहुत होते थे। एंड सेकेंडली व्हाट वी डिड इन 2011, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने एक 3 मंथली 4 मंथली एक पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, इंडस्ट्री पीपल को बुलाते हैं, हम लोग बुलाते हैं। वी हैव अ मीटिंग विच वी कॉल एज गॉसिप। Gossip is group of cochlear implantees and their parents, gossip. So इस gossip में हम उनको बुलाते हैं जो सबको मेरी कलीग हैं डॉक्टर अनुराधा हु इज़ द नोडल ऑफिसर फॉर दैट। तो सबको फ़ोन करते हैं कि आप आ जाओ, किसी को प्रॉब्लम है। भी इंडस्ट्री वाले होते हैं, इंडस्ट्री वालों को हम बोलते हैं कि आपका को न्यू अपडेट्स वगैरह पेशेंट्स को बताइए, अटेंडेंट्स को, जो पेरेंट्स होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम हम पूछते हैं किसी को, सबको पूछते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको पार्ट्स में, क्योंकि 2 साल की वारंटी होती है। जो बाहर के जो केबल्स वगैरह होती हैं 2 साल के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो पेरेंट्स कम फॉरवर्ड कि हाँ हमको प्रॉब्लम हुई। सो प्लस हमने कुछ क्लिनिक्स भी बनाए हैं जो प्राइवेट क्लिनिक्स में जहाँ पर पार्ट्स इमीडिएटली मिल जाएँ। सो दैट इज़ देयर जॉब। दे इंश्योर दैट कि द चाइल्ड डजेंट रिमेन विदाउट द इम्प्लांट फॉर मोर देन से 6-7 डेज़। तो ये लोग प्रेशर डालते हैं, वहाँ फ़ोन करते हैं। हमारे ही स्टूडेंट्स हैं बाहर, तो कॉकलियर इम्प्लांट क्लिनिक्स बोलते हैं उनको। तो ये फ़ोन करते हैं कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पर लोनर्स हैं, हमारे पास भी लोनर्स हैं। सो वी प्रोवाइड द लोनर्स टू द पेरेंट्स कि आप जब तक आपका रिपेयर होके नहीं आता तब तक आप यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द मैकेनिज्म्स विच वी इंश्योर दैट कि द पेरेंट्स आर नॉट हैरेस्ड एट ऑल, पेरेंट्स गेट द बेस्ट सर्विसेज। एंड एट द सेम टाइम जो रिहेबिलिटेशन वगैरह है, हम लोग का अलग अलग टीम है विच लुक्स आफ्टर द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस of these children. So how many cochlear implants we might have done over the last 20 years? I think we have exceeded. I have mentored other places also.
and here we may have done say close to 600 implants. We would have done more than 600 implants. I have mentored many places outside, many of the AIIMS. I've gone outside and mentored new surgeons, and so that And are the private hospitals also picking this up? yeah, they're doing. I mean, even in Chandigarh it's being done, but ultimately it boils down to price, you know. So when someone goes to private hospital, वहाँ पर दूसरी चीज़ें हैं. They will the charges are more, hospital charges are more, surgeons charges are more. So those are the issues. So only very affordable people go कि हाँ हमने तो वहीं कराना है. Otherwise we are actually the most skilled and the cheapest. We provide the cheapest service, cheapest service, and the best skilled service to the patients. I can claim that. So is the cochlear implant surgery robotic system or we find that? Robotic? Very good question. Actually, there is one system called HERO, which is being HEARO, which is being done in Austria, but it is still in experimental stage. उसमें क्या होता है कि जैसे हम रोबोटिक सर्जरी तो कर रहे हैं, बट नॉट फॉर कॉकलियर इम्प्लांट. हम ENT में आई एम वन ऑफ द कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन्स ऑफ ये वेयर हेड नेक सर्जरी. माय कलीग डॉक्टर जयमंती बख्शी हैं, जिनको हमने ट्रेन किया. शी गॉट ट्रेन सो दैट आफ्टर मी शी विल बी डूइंग, शी इज़ डूइंग ऑलरेडी. देयर इज़ अनदर सर्जन वी हैव ट्रेन. बट कॉकलियर इम्प्लांट का ये है कि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रिसीजन, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द फेशियल नर्व और दूसरी कोई नर्व है, और वो जो जाएगा वहाँ पर जाके कॉकलिया तक जाएगा, इज इन फ्यू मिलीमीटर्स. सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रिसीजन. बट एज यू आस्क्ड, नेक्स्ट probably 10 years, 15 years, robotic cochlear implantation will be in place in the world. अभी वहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो यहाँ भी आ जाएगा धीरे धीरे. एंड आई एम श्योर इट्स मोर प्रिसाइज, जल्दी हो जाता है. आपको ड्रिल वगैरह, द रोबो इज़ ओनली द सर्जन कंट्रोल्ड होगा, एंड ही विल जस्ट डू. हियर वी आर स्पेंडिंग हाफ एन आवर टू ड्रिल द बोन हियर, expose the cochlea, which probably will not be required. So less time will be taken. So if there are no other questions, my colleagues Professor Sanjay Munjal and Dr. Bhanumati are there, so they can. Narinder ji, aap if there are any other further. So इसकी बात मैं करता नहीं यूजुअली, फेलियर्स की बात नहीं करता यूजुअली, बट आपने पूछ लिया प्रश्न, तो एक सॉफ्ट फेलियर होता है और एक हार्ड फेलियर होता है. हार्ट फेलियर का मतलब ये जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, घूमते दौड़ते, बहुत लोग आजकल जैसे बच्चे बोलते हैं कि खेलना चाहता है, पेरेंट्स पूछते हैं, हम बोलते हैं नहीं खेलिए, इसको टेनिस या ये खिलाइए, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सॉफ्ट गेम्स खेले, बाहर आउटडोर गेम्स ना खेले. बोले फुटबॉल खेलना चाहते हैं जी, हम बोलते नहीं खिलाइए. लेकिन फिर भी बच्चों की टेंडेंसी होती है कि कहीं गिर जाते हैं, ट्रिप कर गए, गिर गए, तो उसके लिए एनी फॉल, एनी ट्रॉमा और द हेड इज़ फेटल फॉर द इम्प्लांट. तो वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स उसका हिल जाता है. उसको बोलते हैं बेसिकली हार्ट फेलियर, की गिरने के कारण कोई चोट लग गई उसके मतलब. सो वो फॉर्चुनेटली हमने अभी तक हमारे बच्चों में देखा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलवेज़, ये लोग भी, मैं रीइंफोर्स करता हूँ. ये जब ये मैपिंग कराते हैं, ये लोग रीइंफोर्स करते हैं, तो कंबाइंड रीइंफोर्समेंट होता है. तो मैं क्या बोलता हूँ इन लोगों को कि पेरेंट्स को कि एक कैप दे दो ऐसे साइड में, सो दैट बच्चा जब चल रहा है तो टकराएगा नहीं, बूट टकराएगा, नंबर 1. बट एक सॉफ्ट फेलियर देखा गया है. सॉफ्ट फेलियर इसकी फॉर नो रीज़न आपका कंप्यूटर फेल हो गया, इट्स ऑल चिप टेक्नोलॉजी. तो यदि उस इंस्टेंस में अभी हमने फर्स्ट टाइम 3 हफ्ते पहले हमारे एक बच्चे का बढ़िया कर रहा था. इनके पास आए, मम्मी बोलने लगी कि रिस्पांस कम हो गई है, अच्छा सुन रहा था, अब नहीं सुन रहा बिल्कुल. फिर इन्होंने सारा कुछ किया, मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है कि प्रॉब्लम लग रहा है. फिर हमने कुछ दिन कुछ दवाइयाँ दी. मैंने कहा हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ किया हो, बट हुआ नहीं कुछ. सो एंड डूइंग सर्जरी अगेन, जहाँ पर इतना हार्ड अंदर सब, इट्स ए वेरी हार्ड टास्क. मैंने भी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे देखा था मैंने करते हुए, लेकिन मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं था. सो हमने उसका किया,
उसको उस इम्प्लांट को निकाला, नया इम्प्लांट कंपनी ने फ्री दिया हमको क्योंकि सॉफ्ट फेल्यूर था और हमने किया। तो उसका मैपिंग अभी इस डॉक्टर साहब ने अभी रिसेंटली किया। तो ये उसकी लाइफ कितनी होती है? हाँ, सो इट्स फॉर लाइफ। लेकिन ये है कि जो एक्सटर्नल जो केबल्स वगैरह हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जो एक ट्रांसमीटर कॉइल होता है, बेसिकली अंदर स्किन के अंदर एक रिसीवर स्टिमुलेटर होता है, एक ट्रांसमीटर कॉइल होता है, इसके अंदर मैग्नेट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, रेडियो फ्रीक्वेंसी से ये जो ट्रांसमिशन जो कोडेड सिग्नल है इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर स्टिमुलेटर जो हम अंदर डालते हैं। वहाँ से इलेक्ट्रोड्स कॉक्लिया के अंदर से जो जाते हैं वो नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। एक बार नर्व स्टिमुलेट होती है तो जाके जो हमारा ऑडिटरी एरिया ब्रेन का है वहाँ पर बच्चे को सेंसेशन होती है। तो बेसिकली ये जो पाथवे है इसको हम स्टिमुलेट करते हैं और रिहैबिलिटेशन में बच्चे को एक बार साउंड है तो फिर उसके बाद उसके साथ रिहैबिलिटेशन विच इज़ जितना यंग बच्चा है उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं उसमें करके फिर 6 महीने में हमारा टारगेट होता है कि दिस पीपल टेल द पेरेंट्स। डॉक्टर भानुमति का जॉब ये है कि 1 महीने के बाद ये होना चाहिए, 3 महीने के बाद आपका बच्चा ये करना होता है, 6 महीने में वोकेबलरी एक सिंगल वर्ड बोलना चाहिए, 1 साल में एक सेंट माने आधा वर्ड बोलना चाहिए। उसके फिर असेसमेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें, एंड वी हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च, वी हैव डन लॉट ऑफ इनोवेशन इन सर्जरी हमने किया। जब हमने शुरू किया कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, हम लोग करते थे, हम लगता मुश्किल आ जाती थी, तो हमने इनोवेशन किए कि इंसिजन कैसा लगाया जाए, अंदर का फ्लैप है कैसे उसको कुछ मॉडिफाई करना चाहिए, वो सब किए हमने, पब्लिश भी किए। सो इट हैज़ बीन, जिसको बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, लर्निंग द न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेटिंग इट एंड ब्रिंगिंग it to the parents and their children for their betterment. So 21 years have been really exciting for us.